कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में पहला ही पर्चा बदनज़मी का शिकार हो गया। तालीमी बोर्ड के हुकाम इम्तिहान के बेहतर इंतजामात में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इम्तिहानी मराकज पर बर वक्त पर्चा ना पहुँच सका, मगर सोशल मीडिया पर फैल गया। कई इम्तिहानी मराकज पर पर्चा शुरू होने में ताख़ीर, इजाफी 2 घंटे देने पड़े। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने न्यूयॉर्क फ्लैट केस में नोटिस जारी कर दिया। आसिफ जरदारी ने हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। साख मुतासिर होने का खदशा है, कौमी एहतसाब ब्यूरो का नोटिस मुअत्तल किया जाए। आसिफ जरदारी की अदालत में दरख्वास्त। साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया इंतकाल कर गईं। आबिद शेर अली की अहलिया फातिमा दिल के आर्जे में मुब्तला थीं। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गईं। आबिद शेर अली का लंदन से वतन वापस आने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आबिद शेर अली फैसलाबाद में अहलिया फातिमा की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इल्जामात की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, इल्जामात की मनफी सियासत करना साबिक हुक्मरानों का वतीरा रहा है। अवाम इल्जामात की सियासत करने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके। शफाफ पाकिस्तान की राह में आने वालों का कोई मुस्तकबिल है ना होगा। दुनिया को बताएंगे, भारत दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। शवाहिद मौजूद हैं, मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी। मोदी सरकार नाकामियां छुपाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज के कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 22वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सवाबी में कर्नल शेर खान के मज़ार पर दुआया तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी दी, मज़ार पर फूल चढ़ाए। कराची समेत सिंध भर में 2 हफ्ते की बंदिश के बाद सीएनजी स्टेशन पर गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। कराची में सीएनजी 17 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी गई। 123 रुपए किलो मिलने वाली सीएनजी 140 रुपए किलो फरोख्त की जाने लगी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 19 जानें ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 22,427 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में वबा के मजीद 1,347 मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के फैलाव की शरह 2.97% रिकॉर्ड की गई। एक्सपो सेंटर कराची और इस्लामाबाद के F9 पार्क के कोरोना वैक्सीनेशन मरकज में मोडेर्ना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। NCOC के मुताबिक मोडेर्ना वैक्सीन 18 साल या जायद उम्र के अफराद को लगाने की हिदायत। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 14 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मजीद 6 लाख खुराकें आज लाई जाएंगी। आज और मंगल के रोज चीन से साइनोवैक की 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। और एबटाबाद का सयाहती मकान नथिया गली रंगीन छतरियों से सज गया। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के इक़दाम से खौसो क़ज़ा के रंग बिखर गए। बदकिस्मती से तरक्की की दौड़ में बलूचिस्तान पीछे रह गया था। गवादर मंसूबे बलूचिस्तान के अवाम को तरक्की की नई राह पर डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवादर में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अजीम मुल्क बनने जा रहा है। सरमायाकारी में इजाफे से अफरादी क़ुव्वत की तलब में भी इजाफा होगा। बलूचिस्तान के लोगों को पेशा वराना तरबियत दी जाए। गवादर तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, CPEC मंसूबे बलूचिस्तान की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखते हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों से गवादर समेत पूरे सूबे में तरक्की होगी। गवादर में पहली यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान भी कर दिया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए सरगर्म हैं।
सी पैक के तहत शहर में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। गवादर पोर्ट तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर फाल हो चुका। सी पैक मंसूबे पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की अजीम मिसाल हैं। चीनी सफीर नोंगरोंग कहते हैं, सी पैक मंसूबे पाकिस्तान समेत खित्ते की खुशहाली की जमानत हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जयाले अपने हुकूक का सौदा नहीं करते। बुज़दिल हुक्मरान पीपल्स पार्टी के जयालों से खौफजदा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा, सिर्फ एक सड़क का नाम तब्दील करने से कुछ नहीं होता। मोदी कश्मीर पर कब्जा करता है मगर वज़ीर आज़म कहते हैं मैं क्या करूं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बैनुल-अक़वामी साजिशें जारी हैं। लाहौर धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। भारतीय इदारे पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान को सख्त इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तानी अफवाज अपनी कौमी जिम्मेदारियों के लिए हमा वक्त तैयार हैं। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।